गाइज, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिन भी लोगों के पास में फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स हैं तो आप लोगों के लिए ही है गाइज ये मेरा वीडियो। तो इसमें मैं क्या बातें करने वाली हूँ गाइज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम लोग फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स का यूज़ करते हैं और यही होता है कि अब इनका सॉल्यूशन हमें कौन देगा, अभी कौन बताएगा। और बहुत सारी चीज़ें फिर ऐसा लगता है कि शायद हम ही कुछ गलती कर रहे हैं और डेफिनेटली वो हम ही गलती कर रहे हैं जिनकी वजह से वो सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो अभी जो मैं बातें करने वाली हूँ वो है गाइस कि हमें वॉशिंग मशीन्स फुली ऑटोमेटिक यूज़ करते टाइम कौन सा डिटर्जेंट यूज़ करना चाहिए। तो जो फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है वो मैं अपने 6 to 7 ईयर्स से यूज़ कर रही हूँ लास्ट। और बहुत सारी जो है मैं उसमें गलतियाँ करती रही हूँ, उसके बाद धीरे धीरे मैंने सीखा है और उसके बाद आज मैं आप लोगों के साथ अपनी ये कुछ गलतियाँ और उनके सॉल्यूशंस वो सारी बातें आप लोगों के साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो उसमें यही होता था गाइस कि मैं पाउडर डिटर्जेंट यूज़ करती थी। तो कई बार ये होता है कि जो हस्बैंड की पैंट हुई, जीन्स हुई या कोई भी ब्लैक शर्ट हुई, और कई बार ये होता है बेड शीट्स हुई, उनमें इतना ज़्यादा लेंट या वो जो एक वाइट वाइट स्टफ जो बोलते हैं हम, जो लगा हुआ आ जाता है कपड़ों में और उसके बाद सारा मूड स्पॉइल हो जाता है धुले हुए कपड़ों का कि हमने वॉश। क्योंकि मैं हमेशा क्या करती हूँ, नाइट में वॉशिंग मशीन लगाती हूँ, मॉर्निंग में मुझे मेरे कपड़े जो हैं वो धुले हुए मिलते हैं और मैं उन्हें बाहर सुखाने के लिए डाल देती हूँ बालकनी में। बट क्या होता है गाइज, मैं लास्ट टाइम से पहले सबसे पहले मैं टाइड यूज़ करती थी। उसके बाद मुझे लगा कि ये अच्छा नहीं है क्योंकि शायद सस्ता है, थोड़ा सा महंगा वाला मुझे यूज़ करना है। तो उसके बाद गाइज मैंने सर्फ एक्सेल पाउडर यूज़ किया, उससे भी नहीं मुझे अच्छा लगा। उसके बाद मैंने एरियल भी यूज़ किया, तब मुझे धीरे धीरे समझ आया कि इसमें हमें पाउडर डिटर्जेंट का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना होता है। आपकी सेमी ऑटोमेटिक मशीन है तो डेफिनेटली आप उसमें पाउडर डिटर्जेंट का ही यूज़ कीजिए। बट अगर आप फुली ऑटोमेटिक मशीन का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में गाइस बहुत सारे घर आपको मिल जाएंगे जिनमें फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स यूज़ होती हैं, तो वहाँ पर आपको जस्ट लिक्विड डिटर्जेंट का ही यूज़ करना है। तो ये है मेरे पास में गाइस सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड, ये इसका 2 लीटर का मेरे पास में पैक है और ये रीफ़िल पैक है। इसकी बॉटल मेरे पास अलग से है और फिर उसके बाद में अब मैं ये रीफ़िल ही मंगा लेती हूँ। जब ज़्यादा ही ख़राब सी हो जाती है बॉटल तो फिर मैं उसे थ्रो अवे करके नेक्स्ट बॉटल परचेज़ कर लेती हूँ। तो जो मेरी वॉशिंग मशीन है वो है गाइस टॉप लोड। इसमें आपको टॉप लोड एंड फ्रंट लोड दोनों वॉशिंग मशीन्स का मिल जाता है। आपके पास में फ्रंट लोड है, आप फ्रंट लोड वाला लीजिए, आपके पास टॉप लोड है, टॉप लोड वाला लीजिए। और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। आज जो हम लोग बातें करने वाले हैं वो टॉप लोड के बारे में करने वाले हैं। तो इसमें यही होता है जब आप बहुत सारे कपड़े डाल देते हैं कि आज हमें जो है संडे को वॉशिंग मशीन लगाई है, बहुत सारी बेडशीट्स भी हैं, कपड़े भी हैं, बच्चों के कपड़े भी। तो उसमें क्या होता है, बेडशीट्स में गाइज वो सारे कपड़े जो हैं वो आसपास में लिपट जाते हैं और जिससे कि वो जो लिंट वाला पार्ट है वो बहुत सारा, मेरा कई बार यही हुआ है कि वो वॉशिंग मशीन में जो है मेरी डबल बेड की बेडशीट्स के साथ लग के आ गया, क्योंकि मैं कॉटन की बेडशीट्स यूज़ करती हूँ तो उसके साथ लग के आ जाता है। और फिर अगर हस्बैंड के ब्लैक कपड़े हैं, ब्लैक शर्ट है, ब्लैक जीन्स है, तो उनके साथ तो डेफिनेटली यही होता है। तो उसका रीज़न ही समझ में नहीं आता। उसका रीज़न यही होता है गाइज, पाउडर डिटर्जेंट इन वॉशिंग मशीन्स में आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपको यूज़ करने हैं इस तरीके के लिक्विड डिटर्जेंट। मैं आपको यहाँ पर सर्फ एक्सेल ही नहीं कर रही हूँ रिकमेंड कि आप यही वाला कीजिए। आपको जो अच्छा लगता है आप वो पहले ट्राई कीजिए, उससे वॉश करके देखिए, आपको लगता है आपके अच्छे से क्लोथ्स क्लीन हो रहे हैं, लिंट पार्ट आपको नहीं आ रहा है, तो वो बेस्ट है आपके लिए। मैं जो अपने लिए बता रही हूँ गाइज, मैं वो सर्फ एक्सेल मैटिक का यूज़ करती हूँ, ये बेस्ट है गाइज, बेस्ट। ये सुपर सेवर पैक इस तरीके के आपको मिल जाएंगे जो आप मंथ के लिए लेकर के रख सकते हैं। ये टॉप लोड वाला है, फ्रंट लोड वाला भी मिल जाता है। एंड अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं, ये 340 अराउंड रुपीज़ में ये आपको वहाँ से मिल जाता है। और ये टफ़ स्टेन्स के लिए भी गाइज बेस्ट है। अगर आपके किसी क्लोथ पर कोई ऐसा स्टेन लग गया है जो कि आपको उसे रिमूव करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको इसमें क्या करना है, जस्ट पोर अ लिटिल लिक्विड ऑन द स्टेन। तो वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े इकट्ठे डालने से पहले उस मार्क वाले कपड़े को आप लेंगे और जो भी उसका स्टेन है उसके ऊपर ये लिक्विड ही जो है वो डायरेक्ट आप उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो बॉटल है इसकी, उसके कैप के ऊपर हल्का सा स्क्रबर है, उससे आप स्क्रब कीजिए, या कोई भी आपके पास, ज़रूरी नहीं है आप उसे यूज़ कीजिए, जो भी आपके पास घर में आपका स्क्रबर है, कोई ना कोई होता ही है जो हम घर से भी कुछ कपड़े अलग से हाथों से जिन्हें हम वॉश करते हैं, तो वो वाला लेकर के आप उससे इसको थोड़ा सा जो है रब कीजिए एंड रिमेनिंग फॉर द रिमेनिंग लिक्विड इन दी वॉशिंग मशीन। तो मतलब बाकी का जितना आपको उसमें डालना है वो डाल दीजिए और जिस कपड़े पे आपने लगाया था उसको वॉश अलग से मत कीजिएगा, आपने जस्ट उस पर वो अप्लाई किया और उसको वॉशिंग मशीन में ही डाल दीजिए।
उसके बाद गाइज वो आपका जो स्टेन है वो बिल्कुल अच्छे से निकल जाता है। ये वाला लिक्विड यूज़ करने की ज़रूरत हमें क्यों होती है, पाउडर डिटर्जेंट जो होते हैं गाइज, वो पानी में डलने के बाद जैसे पानी आपकी वॉशिंग मशीन जो है वाटर लेगी, पानी लेगी, वो भरेगी और वो चालू हो जाती है अपना काम करना, लेकिन वो जो है वो प्रॉपर घुल नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं लेंट के टाइप में या वाइट कलर में वो कहीं ना कहीं उसके जो है धब्बे स्टेन्स आपको कपड़ों के ऊपर मिल जाते हैं। ये जो लिक्विड होते हैं गाइज, ये इजीली पानी में जाते ही जो है घुल जाते हैं, बहुत अच्छे से घुल जाते हैं। और जब वो डिटर्जेंट पाउडर जो होता है वो घुल नहीं पाता तो वो डेफिनेटली उतना वर्क भी नहीं कर पाता, क्योंकि अभी तो वो डिज़ोल्व भी नहीं हुआ है वाटर में, और अपनी मशीन ने जो है वो उसको पानी फेंक भी दिया वो वाला, और वो रिंस भी हो गए हैं और सूखने के लिए भी आ गए हैं। तो उससे मेरे कपड़े भी क्लीन नहीं हो रहे थे। बच्चों की जो स्कूल की वाइट ड्रेसेस होती हैं डेफिनेटली गाइस बिल्कुल भी जो है वो क्लीन नहीं हो पाती हैं। तो इसका यही फ़ायदा होता है, आप जब लिक्विड डालेंगे तो ये बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं बेटर डिज़ोल्यूशन, बहुत जल्दी से डिज़ोल्व हो जाता है एंड डबल पावर है एज़ कम्पेयर टू पाउडर, जो कि मैंने आपको बताया। जब वो पाउडर घुल ही नहीं पाता, मैं ऐसा नहीं कह रही पाउडर गलत है, पाउडर भी अच्छा है, बट इतने जल्दी के प्रोसेस में जब वो घुल ही नहीं पाता तो वो अपना काम नहीं कर पाता। ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है तो डेफिनेटली ये जो है अच्छे से आपके क्लोथ्स को धो देता है, क्लीन कर देता है, जितने भी स्टेन्स वगैरह होते हैं सब हट जाते हैं। स्मेल की बात करूँ, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। आप इससे अपने कपड़ों को धोएंगे तो बहुत अच्छी वाली एक फ्रेशनेस आती है, एक चमक आती है। तो मुझे लिक्विड में मुझे यही वाला ज़्यादा पसंद है, और मैंने एरियल भी यूज़ किया है बट उसके मुकाबले भी मुझे यही वाला ज़्यादा अच्छा लगा। तो अभी तो मेरा प्रेफरेंस यही है, मैं इसी को ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। जो बच्चों के वाइट कपड़े होते हैं स्कूल के गाइज, उन्हें बहुत अच्छे से क्लीन करता है। तो पहले क्या होता था, पाउडर वाले में मुझे अलग से हाथ से उसके कॉलर वगैरह क्लीन करके डालने पड़ते थे, बट जब से मैं इसमें धो रही हूँ मैं बिल्कुल भी उसको अलग से हाथ से नहीं धोती हूँ, डायरेक्ट मैं वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। बस आपको ध्यान यही रखना है गाइस कि एक्स्ट्रा लोड मत कीजिए अपनी वॉशिंग मशीन को, जो हम कपड़े पे कपड़े उसमें डालते चले जाते हैं। और जिस दिन आप बेडशीट्स वगैरह धोएं उस दिन बाकी के क्लोथ्स का थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कम उसको रखिए अच्छे से, ताकि वो निखर सकें। जो पानी में बोलते हैं ना उसको खंगालना, वो पानी में आपके जो है अच्छे से खंगल सकें कपड़े, क्योंकि अगर वो अच्छे से नहीं खंगलेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लिंट पार्ट जो है वो आ जाता है। तो उतना ही उसका लोड रखिए मशीन का, जितनी कि आपकी मशीन अच्छे से आपके क्लोथ्स को क्लीन कर सके। और अच्छा सा अपना इस तरीके का कोई भी लिक्विड यूज़ कीजिए। डिटर्जेंट पाउडर हमें यूज़ नहीं करना है, कहीं ना कहीं गाइस ये अंदर जाके वॉशिंग मशीन में भी जमने लगते हैं और आप देखेंगे इंस्टेंटली आपको नहीं दिखाई देगा। और टॉप लोड वॉशिंग मशीन मतलब फुली वाली जो है ये थोड़ी सी महंगी आती हैं, आपको पता है उन वाली वॉशिंग मशीन से सेमी वाली से थोड़ी सी नहीं, काफ़ी डिफरेंस पड़ जाता है उन वॉशिंग मशीन्स में और इसमें। तो हम नहीं चाहते हैं जो हमारी मशीन है वो ख़राब हो, लेकिन अगर आप डिटर्जेंट पाउडर्स का यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको 4-5 ईयर्स बाद उसका रिजल्ट दिखाई दे जाता है। मैंने जो है अपनी वॉशिंग मशीन का ड्रम वगैरह सब मैंने क्लीन कराया, और वो यहाँ से लेकर के वो घर पर नहीं हुआ, वो सर्विस सेंटर मेरी गई थी वॉशिंग मशीन, जो कि मेरी LG की थी। दैट्स वाई कि तब से मैंने ये जो है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया डिटर्जेंट पाउडर, हमेशा मैंने यही यूज़ किया है। और इससे आपकी वॉशिंग मशीन भी सेफ़ रहती है, आपके क्लोथ्स भी ख़राब नहीं रहते हैं, क्योंकि जब वो लिंट पार्ट या वो सोप का जो स्टेन्स आ जाते हैं, अगर आप उसे ऐसे ही झाड़ करके टांग देंगे तो वो डेफिनेटली वो कपड़ों को भी नुकसान पहुँचाएंगे। वो बेडशीट है, अगर उसको आपने एज इट इज़ बिछा लिया है झाड़ करके और उसके ऊपर अगर आप सो रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपकी स्किन पर लगेगा, वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए ऐसी चीज़ें यूज़ कीजिए जो कि आपको नुकसान ना पहुंचाए। इस तरीके का लिक्विड यूज़ कीजिए, आपके कपड़े सेफ़ रहेंगे, आप सेफ़ रहेंगे, आपकी वॉशिंग मशीन भी सेफ़ रहेगी। आई होप गाइज़ कि मेरा ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। बेल आइकन प्रेस होगा तो नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगी। थैंक यू गाइज़, बाय बाय।